सर्वेभ्य नमो नमः। मित्राणि, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं बिंदु शर्मा। हम कर रहे थे कल किरातार्जुनीयम के रचयिता महर्षि भारवी का जीवन परिचय और बहुविकल्पीय प्रश्न भी कर रहे थे हम इस ग्रंथ के। और आज हम करेंगे किरातार्जुनीयम का सामान्य परिचय, क्योंकि इससे भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए किरातार्जुनीयम का सामान्य परिचय देखते हैं। भारवी की रचना कौन सी है? किरातार्जुनीयम। ये उन्होंने एक मात्र रचना है उनकी। और ये किस विधा में आता है? ये आता है महाकाव्य में। किस में आता है? ये महाकाव्य में। और ये आप मुझे बताएंगे कि ये लघुत्तरीय में परिगणित है या बृहत्तरी में। इसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है? ये है महाभारत का वन पर्व। महाभारत का वन पर्व। आगे देखते हैं इसके नायक कौन हैं। इसके नायक हैं अर्जुन, जो धीरोदात्त कोटि के हैं। और इसके सहनायक हैं किरात, जो शिव हैं, जो किरात रूप वेश धारण करके आए थे, वो हैं इसके सहनायक। और दुर्योधन क्या हैं? प्रतिनायक। दुर्योधन क्या हैं? प्रतिनायक। अब हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि संस्कृत में जो नायक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में नायक होते हैं 4 प्रकार के। बाकी इनकी जो इनमें भी कई कोटियाँ अलग अलग निर्धारित कर दी जाती हैं, परंतु मुख्य रूप से जो परीक्षा में आते हैं वो यही पूछा जाता है कि या तो किसी कथा का नायक कौन सी प्रकार का है, या फिर नायक के कितने प्रकार होते हैं। अब देखिए, एक है धीरोदात्त, दूसरा है धीरोदत्त, तीसरा है धीर ललित और चौथा है धीर प्रशांत। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिल्कुल पेपर में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अब धीरोदात्त कोटि के कौन कौन से नायक हैं? जैसे राम, युधिष्ठिर, दिलीप और दुष्यंत। रघुवंश के दिलीप और अभिज्ञान शाकुंतलम के दुष्यंत कौन सी कोटि में आते हैं? ये धीरोदात्त नायक की कोटि में आते हैं। अब जैसे धीरोदत्त है, गुस्से वाला होता है, अपने से ज़्यादा किसी को नहीं समझता है, तो ये कौन से होते हैं? धीरोदत्त। धीरोदत्त। जैसे भीम और परशुराम। तीसरा है धीर ललित। धीर ललित जैसे उदयन है, ये धीर ललित कोटि का नायक है। और चौथा है धीर प्रशांत। ये बिल्कुल शांत रहता है, ये ब्राह्मण जाति का होता है। तो जैसे मृच्छकटिकम में चारुदत्त है, आपने इसकी कथा भी पढ़ी होगी, तो ये उसका नायक कैसा है? धीर प्रशांत। अब किरातार्जुनीयम की नायिका कौन है? द्रौपदी। ये हम सभी जानते हैं। अब इसका रीति और गुण क्या है? रीति कौन सी है? पांचाली रीति। अब ये भी पूछ लिया जाएगा कि किरातार्जुनीयम में महर्षि जो भारवी की है वो रीति है वो कौन सी है, या पांचाली रीति के कवि कौन से हैं। और ओज गुण है। कौन सा गुण है? ओज गुण। अब इसमें अलंकार कौन कौन से हैं? अलंकार हैं 3। एक शब्दालंकार और 60 इसमें अर्थालंकार हैं। 60 और 7 क्या हैं? चित्राक्षर। 7 क्या हैं? चित्राक्षर। देखिए, एक बार फिर देख लेते हैं। भारवी की रचना कौन सी है? किरातार्जुनीयम। एक मात्र कृति है। कौन सी विधा में आता है? महाकाव्य में। उपजीव्य ग्रंथ अर्थात लिया कहाँ से गया है? ये इसकी कथा कहाँ से उठाई गई है? महाभारत के वन पर्व से। अब अर्जुन है इसके धीरोदात्त नायक, किरात हैं जो शिव हैं वे हैं इसके सहनायक, और दुर्योधन है इसका प्रतिनायक। नायक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। इसकी नायिका कौन है? द्रौपदी। और रीति और गुण है पांचाली रीति और ओज गुण। और अलंकार कितने हैं इसमें? 3 शब्दालंकार हैं, 60 अर्थालंकार हैं और 7 हैं इसमें चित्राक्षर। अब देखिए, इसकी कथा हम पढ़ते हैं आज। कि यदि इसकी हिंदी में भी हम पूरी कथा पढ़ लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि इस कथा में क्या है, तो परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए, आज इसकी कथा जानेंगे हम क्या है। तो भारवी के काव्य को क्या कहते हैं? लक्ष्मी पदांक। लक्ष्मी पदांक। अब देखिए, संक्षिप्त कथा हम इसकी पढ़ते हैं। इसको केवल एक बार सुन लीजिए और आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएगी। देखिए, प्रथम सर्ग से हम प्रारंभ करते हैं। हस्तिनापुर में भेजे गए वनेचर का द्वैत वन में आकर युधिष्ठिर से मिलना दुर्योधन के वृतांत को इस प्रकार सुनाता है।
देखिए, ये हम पहले भी बहुविकल्पीय प्रश्नों में पढ़ चुके हैं कि दुर्योधन का पता लगाने के लिए युधिष्ठिर और पांडवों ने वनेचर को भेजा था कि देख के आओ युधिष्ठिर दुर्योधन कैसा राजकार्य कर रहा है। तो प्रथम सर्ग में इन दोनों का वार्तालाप चलता है। मित्राणी, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो प्लीज़ अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, दुर्योधन राज सिंहासन पर आरूढ़ होने के बाद भी वन में निवास करने वाले आपसे पराजय की शंका करता हुआ द्यूत क्रीड़ा के बहाने छल पूर्वक जीती गई पृथ्वी को नीति पूर्वक जीतने की अभिलाषा से अपने निर्मल यश का सुनियोजित ढंग से चतुर्दिक विस्तार कर रहा है। ये बता रहा है वनेचर युधिष्ठिर को दुर्योधन के बारे में। आगे देखिए, साम दाम दंड भेद के मर्म को समझने वाला वह दुर्योधन सेवकों एवं मित्रों से केवल मधुर वचन ही नहीं बोलता, अपितु सत्कार पूर्वक गुणों के अनुरूप पुरस्कार भी देता है। आवश्यकता पड़ने पर न्याय के अनुसार वह दंड भी देता है और इससे वह दिन दूनी रात चौगुनी संपत्ति अर्जित करता चला जा रहा है। कौन? दुर्योधन। कौन किसको बता रहा है? ये बता रहा है वनेचर युधिष्ठिर को। आगे देखते हैं, प्रजाजनों का शुभ चिंतक और दुर्योधन स्थान स्थान कूपों, नहरों, जलाशयों एवं कृषि संबंधी विविध सुविधाओं को उपलब्ध करा रहा है। कल हमने एक प्रश्न पढ़ा था, देवमातृका कौन है, कि दुर्योधन अपनी प्रजा को बिल्कुल भी बारिश के बहाने नहीं रखता। वो किससे? जलाशयों से और विविध उपकरणों से, कूपों से, नहरों से वो पानी की आवश्यकताएं पूरी कर देता है। अब देखिए, दुर्योधन की पुरस्कार नीति इतनी सुदृढ़ है कि लोग अपना सर्वस्व त्याग करके भी उसके कार्य में मनसा वाचा कर्मणा अर्थात अपने मन से, अपने वचन से और अपने कर्म से संलग्न रहते हैं। लोग भी बहुत खुश हैं उसके राज्य में। उसकी विदेश नीति इतनी सुदृढ़ है कि वह तो सभी राष्ट्रों के वृत्तांत को जानता है, लेकिन उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। उसकी गुप्तचर व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। आगे देखिए, वह दुशासन को युवराज पद पर अभिषिक्त करके अर्थात बैठाकर तथा नवयौवन में डूबे दुशासन को राज कार्य सौंपकर स्वयं यज्ञ के कार्यों में संलग्न रहता है। इस प्रकार अखंड शासन करता हुआ भी वह दुर्योधन आपसे उत्पन्न होने वाली आपत्तियों की चिंता करता रहता है। अर्थात जो दुर्योधन है वो डरता भी रहता है पांडवों से, और उसके बावजूद वह ये सारे अच्छे कार्य कर रहा है। अब देखिए, ऐसी सूचना देकर और पुरस्कार प्राप्त करके वनेचर के जाने के बाद युधिष्ठिर द्रौपदी के भवन में जाते हैं। यहाँ से एक प्रश्न बनता है बहुत ही महत्वपूर्ण, कि वनेचर से वार्तालाप करके और युधिष्ठिर कहाँ जाते हैं? तो वे कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं? द्रौपदी के पास। अब यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं कि द्रौपदी युधिष्ठिर को क्या क्या कहती है और किस प्रकार उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करती है। देखिए, दुर्योधन की समृद्धि को सुनकर उसके द्वारा किए गए अपमानों का स्मरण करती हुई द्रौपदी युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाती हुई बोली। क्या बोली? हे राजन, इंद्र के समान महान पराक्रमी आपके पूर्वजों द्वारा चिरकाल तक धारण की गई पृथ्वी या राज्यश्री को आपने स्वेच्छा से वैसे ही छोड़ दिया जैसे कोई उन्नत हाथी फूलों की माला को फेंक देता है। आपने अपनी धर्म पत्नी एवं राजलक्ष्मी का क्षत्रियों के द्वारा जिस प्रकार से अपहरण करवाया है या अपमान करवाया है, उस प्रकार कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं कर सकता। इस प्रकार मनस्वी जनों द्वारा निंदित मार्ग पर चलते हुए आपको क्रोधाग्नि क्यों नहीं जला डालती? यानी वह युधिष्ठिर को प्रेरित करती है युद्ध के लिए। उसे गुस्सा आता है कि हम तो बेवजह यहाँ पर जंगल में हैं और युधिष्ठिर बिल्कुल भी अपने कार्यों के द्वारा हमारी इस विपदाओं को दूर करने का प्रयास नहीं कर रहा। वह आराम से वनवास के दिनों में रह रहा है। देखिए, इस प्रकार मनस्वी द्वारा निंदित मार्ग पर चलते हुए आपको क्रोधाग्नि क्यों नहीं जला डालती? विशाल रथ में बैठकर
चलने वाला भीम अब धूल से व्याप्त पैदल ही पर्वतों पर भटक रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, पूछ लेता है कि पैदल ही पर्वतों पर कौन भटक रहा है, तो कौन भटक रहा है? भीम। अब दूसरा यहाँ से शुरू होता है, देखिए, इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन की शक्ति का उपयोग वल्कल वस्त्र लाने में किया जा रहा है। जब वो राजकार्य में थे, जब वो अपने देश में थे, जब राजकाज का कार्य चल रहा था, तो अर्जुन युधिष्ठिर को धन ला कर देता था, और अब अर्जुन युधिष्ठिर को क्या ला कर देते हैं? वल्कल वस्त्र। इसीलिए द्रौपदी क्रोध में है। अब आगे देखिए, वन भूमि पर शयन करने से कठोर शरीर वाले तथा बिखरे वाले नकुल और सहदेव पहाड़ी हाथियों की तरह इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि उन दोनों को सबसे सुंदर माना जाता था, और इनकी यह दुर्दशा द्रौपदी से देखी नहीं जा रही। इन सब की दुर्दशा देखकर आपका मन क्रोधित क्यों नहीं हो रहा? हे राजन, आप शांति को छोड़कर शत्रुओं के विनाश के लिए आप पुनः क्षत्रिय तेज या अपने क्षत्रिय धर्म को धारण करें। ठीक है, अब देखते हैं किरात अर्जुनियम के जो मुख्य सर्ग हैं वे कौन कौन से हैं, जिनमें से प्रश्न बन सकता है। देखिए, एक है प्रमुख सर्ग, ये तो हमने पढ़ा ही है, पढ़ रहे हैं। वनेचर एवं युधिष्ठिर का वार्तालाप होता है, कौन से में? प्रथम सर्ग में। अब सर्ग 8 और 9 में क्या होता है? 8 और 9 में ये श्रृंगार रस का वर्णन है। किसका वर्णन है? श्रृंगार रस का। किसका वर्णन है? श्रृंगार रस का वर्णन। अब सर्ग 13 से 17 देखते हैं। 13 से 17 में युद्ध का वर्णन है और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब सर्ग 5 में क्या है? सर्ग 5 में हिमालय का वर्णन है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। सर्ग 5 में हिमालय का वर्णन है, और सर्ग 7 में क्या है? इंद्र द्वारा प्रेषित गंधर्वों और अप्सराओं का वार्तालाप, ये इसमें है। आगे देखिए, सर्ग 9 में क्या है? संध्या और चंद्रोदय का वर्णन है। सर्ग 12 में क्या है? किरात वेशधारी शिव का आगमन होता है, और सर्ग 15 में क्या है? चित्रयुद्ध वर्णन। मित्रानी, आज ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन हमारा ये ग्रंथ लगभग पूर्ण हो चुका है। अब मुझे लगता है कि इसमें से यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका आप बड़ी आसानी से जवाब दे देंगे। यदि आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि कमेंट में अवश्य बताया कीजिए कि ये वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के लिए बस इतना ही। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमो नमः। खुश रहिए।